नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। बाड़मेर, जैसलमेर सहित पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर हार की क्या वजह रही, जीत की क्या वजह रही। इसी बीच बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर आप देखिए, कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी की है। इससे पहले कांग्रेस यह सीट है 2009 में हरीश चौधरी जीते थे, 14 और 19 के अंदर बीजेपी जीती थी और 24 के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस ने बाजी मार दी है। आप देखिए, 8 विधानसभाओं की बात की जाए तो कांग्रेस के पास में सिर्फ एक विधानसभा में हरीश चौधरी बाइतू से विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बीजेपी के पास में 5 है, 2 निर्दलीय विधायक है जिसमें से एक चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 6 विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी है अपनी सीट है वो नहीं बचा पाई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की रणनीति, जिसमें JMM जो एक समीकरण है, जाट मेघवाल मुसलमान, ये जो कांग्रेस की रणनीति थी वो पूरी तरीके से सफल हुई और उसी के कारण कांग्रेस यहाँ पर आप देखिए करीबन 1,16,000 या के आसपास वोटों से है बड़े अंतराल से चुनाव जीती है। इसी बीच ऐसा माना जाता है कि 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर की जितनी भी 8 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कांग्रेस को अगर जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है तो वो SC या मेघवाल समाज का जो वोट बैंक था वो एक तरफा ट्रांसफर हो गया। जहां पर भी 8 विधानसभाओं में किसी विधानसभा में वो वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, किसी में कम था, लेकिन वो एक मुश्त कांग्रेस के साथ में ट्रांसफर हो गया। और उसी को लेकर आप देखिए, जब उमेदाराम बेनीवाल है वो आज कल सांसद बन गए थे 2 दिन पहले, उसके बाद आज पहली बार चंचल पराग मठ पहुंचे थे और वहां पर हरीश चौधरी उनके साथ में थे, हेमाराम चौधरी थे और बाकी जो कांग्रेस के जो नेता थे वो सब साथ में थे। और वहीं पर सांसद बनने के बाद में उमेदाराम बेनीवाल ने अपनी पहली सांसद निधि से घोषणा कर दी है। ये उनका फर्स्ट जो पहली घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि मेघवाल समाज के लिए, इस मठ के लिए मैं घोषणा करता हूं कि 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है एजुकेशन के लिए, खास तौर से मतलब वो अपने कोटे से 1 करोड़ रुपए है वो मेघवाल समाज को देंगे। और दूसरा, हरीश चौधरी ने इसी दौरान बाइतू जो विधानसभा है वहां पर SC यानी मेघवाल समाज के लिए ऐसा बताया जाता है कि 2 करोड़ रुपए की सांसद निधि जो फंड होता है उससे घोषणा की है। दरअसल इसके पीछे भी आप देखिए, जो जिस तरीके से कांग्रेस इस चुनाव के अंदर एक रणनीति के तहत काम कर रही थी, वो रणनीति सफल हुई और उसी की खुशी के अंदर कांग्रेस को लगता है कि भविष्य में अगर ये राजनीति करनी है तो ये जो समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, इसे बनाए रखने के लिए तमाम वो चीज़ें करनी चाहिए ताकि यहाँ पर कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अंदर हमेशा सिवाय 3 लोकसभा चुनाव के हमेशा कांग्रेस जीती रही है, लेकिन जब कांग्रेस का ये वोट बैंक घिसका तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये वोट बैंक वापस आ गया है तो उसी के लिए रणनीति के तहत आप देखिए, ये एक अपने आप में उमेदाराम बेनीवाल ने पहली जीतने के बाद में पहली बड़ी घोषणा की है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।